तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। क्या कहा? एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। अनुदिश यानी यहाँ पर मान लीजिए दीवार है और ये सीढ़ी लगा, इसको सीढ़ी को इधर खींचा जाता है। ये नहीं कि दीवार की तरफ नहीं, दीवार से दूर खींचा जाता है, दीवार से दूर। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। क्या पहले देखिए, पहले कह रहा है एक 5 मीटर लंबी, मान लीजिए एक 5 मीटर, ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी हो गया और सीढ़ी क्या 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है और दीवार हो गई, दीवार के सहारे झुकी हुई है। नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से जा रहा है, यानी dt दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, dh/dt हमको ज्ञात करना है। dh/dt ज्ञात करना है। दीवार से सीढ़ी के जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है। यक्स बराबर क्या दे दिया, 4 मीटर। यक्स बराबर 4 मीटर अब हम लगाएंगे। ABC लिखेंगे, त्रिभुज BC से, त्रिभुज ABC से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या भाई यच है, मान लीजिए कर्ण क्या इसमें 5 मीटर है, 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है ना। लंब क्या है, यच का वर्ग, आधार क्या है 4 का वर्ग। 5 × 25 है, माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस 4 है इधर आएगा, माइनस 16 हो जाएगा। ये यच का स्क्वायर यानी 9 बराबर यच बराबर 3, यच बराबर 3 हो गया। अब यच बराबर 3 हो गया। अब यच का मान रख देंगे हम, जहाँ जहाँ यच है तहाँ यच का मान हम रखते जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिया है ये है जो, इसका अवकलज कर देंगे। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं, कोई किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलज किए, क्योंकि नीचे सेकंड सब जगह देता रहा है, तो हम इसका अवकलज कर देंगे। 5 का वर्ग बराबर यच का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, t के सापेक्ष अवकलज अवकलज करने पर अब यहाँ पर 4 हम नहीं लेंगे, ये यक्स है ना, इसको हम यक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, इधर बढ़ रहा है, बस यहीं तक ना दिया है 4 मीटर। अब यहाँ इसके बढ़, ये खींचा जा रहा है, ये घटता जा रहा है, घींचा जा रहा है। इसका तो ये सेम रहेगा, ये घट जाएगा और ये बढ़ जाएगा, इसको हम यक्स मानेंगे, यक्स का वर्ग। इसका अवकलज करेंगे 0 हो जाएगा, यच का अवकलज करेंगे 2 हो जाएगा, dh/dt हो जाएगा, प्लस सही 2 यक्स हो जाएगा dx/dt। dx का मान दिया है, dx का मान दिया, dx का मान भर देंगे। यच का मान भी दिया है 2 3 dh/dt प्लस यक्स का मान भी दिया है, dx/dt का मान भी दिया है 0, 3 दूना 6 हो जाएगा dh/dt, प्लस 4 दूना 8 दूना 16, ये सब उधर चला जाएगा, प्लस में उधर जाएगा -16, गुणा में इधर जाएगा भागा में हो जाएगा dh/dt। 3 2 8 16, 2 3 6, ये हमारा निकल जाएगा dh/dt का मान -8/3 किसमें रहेगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है। लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रहा है, लिखेंगे दीवार पर 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है। दीवार की ऊंचाई जो है 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है। 11वां क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, एक कण वक्र 6y बराबर यक्स का क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यक्स निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। हमको पहले ये लिखना है, दिया क्या है, दिया है 6y बराबर यक्स का क्यूब प्लस 2, क्या समीकरण नंबर 1। और देखिए क्या दिया है यहाँ पर, देखिए उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यक्स निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी dy/dt इक्वल dx/dt। जब अगर कुछ नहीं कहे तो हम t के सापेक्ष अवकलज करते हैं। 8 गुना से ये बढ़ रहा है तो इसमें गुणा कर देंगे 8 से, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से 6y इक्वल यक्स पर 3 प्लस 2, समीकरण नंबर 1 है। t के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, t के सापेक्ष यानी d/dt 6y बराबर d/dt यक्स का क्यूब प्लस d/dt 2, ये 6 आगे आ जाएगा dy/dt, ये आपका सूत्र हो गया।
डी वाई अपान डी टी। आइए 3x पावर में से घटा देंगे और डी एक्स अपान डी टी प्लस ये 0 हो जाएगा। अब डी वाई अपान डी टी का मान क्या दिया, इतना दिया है, काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 गुणे इसका मान इतना दिया है तो रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से डी वाई अपान डी टी का मान रखने पर, समीकरण 2 से डी वाई अपान डी टी का मान रखने पर 2 हो गया। और क्या दिया है 8 डी एक्स अपान डी टी इक्वल है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान डी टी इक्वल 0 है। 8 दूना 16, इससे ये कट गया, 16 इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर प्लस माइनस 4, यहाँ तक हो गया। इसके आगे देखिए, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ये किसका मान है, यक्स बराबर है, ये भी यक्स बराबर है। यह मान इसमें भरेंगे समीकरण 1 में, किसमें भरेंगे, समीकरण 1 में रखने पर 6y बराबर यक्स का क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 2, 6y बराबर कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64 प्लस 2, 6y बराबर 66, y बराबर 11। यहाँ पर y बराबर 11 आ गया। और ये देखिए यक्स, अब यहाँ पर -4 रखेंगे, -4 का क्यूब प्लस 2, 6y बराबर 4 -64 प्लस 2, 6y बराबर -62, y बराबर 62/6 -62/6, 3 दूना 2 तिहाई 6, 31 दूना 62। यहाँ पर आ गया -31/3, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर जो है माना लिखेंगे तभी ना माना बिंदु, कोई बिंदु होगा तभी ना माना बिंदु यक्स वाई है। और यहाँ पर देखिए एक बार यक्स का मान क्या है, यक्स का मान एक बार +4 लिए हैं 4, और क्या आया है तब +4 लिए हैं तो 11 आया है, 11 लिख देंगे। ये हमारा एक आंसर हो गया। और एक और आंसर होगा, माइनस जब 4 लिए हैं तो -4 और क्या आया -31/3, -31/3 माइनस लगा लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे 12वां है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। क्या का 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अगर ऐसा देते तो हम जान जाते हैं कि दिया है dr अपान dt। क्या दिया है, क्या दिया है, dr अपान dt। तो हम लिखेंगे दिया है dr अपान dt। आर क्या हो गया, त्रिज्या, t हो गया सेकेंड। तो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। जब बढ़ने के लिए कहा है तो प्लस, घटने के लिए कहा जाए तो माइनस। अब उसके बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यही पूछा है ना, बुलबुले का आयतन। और क्या दिया है, जबकि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, r बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर। अब बुलबुले का आयतन, अब हम समझेंगे बुलबुला क्या है। जैसे समझिए बुलबुला क्या होता है, आपको नहीं पता है, हम बता रहे हैं बुलबुला क्या होता है। जैसे एक पानी है, उस पानी में मान लीजिए कटोरा पानी ले लिए, चाहे कोई तालाब है उसमें पानी है और हम ढेला फेंकेंगे तो बुलबुला बनता है ना, उसी को हम बुलबुला कहते हैं। गोला टाइप का बनता जाएगा, उसी को हम बुलबुला कहते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ का है, वो गोल बन रहा है, गोले के टाइप का है। यहाँ पर गोले का फॉर्मूला लग जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन माना गोले का आयतन भी है, क्या है, भी है। गोले का फॉर्मूला लग जाएगा, गोले का आयतन भी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन का फॉर्मूला सूत्र होता है। तो टी के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या कह रहा है, टी के सापेक्ष। यहाँ पर कोई कहा नहीं, अगर कुछ नहीं कहा हो तो टी के सापेक्ष अवकलज करते हैं। अगर कुछ कहा हो तो जो कहा है यक्स के सापेक्ष करता है, यक्स के सापेक्ष करते, आर के सापेक्ष करता है, आर के सापेक्ष करते। यहाँ पर कुछ नहीं कहा, यानी टी के सापेक्ष हमको अवकलज करना है। तो डी वी अपान डी टी इजिकल टू 4/3, इसका अवकलज करेंगे, 4/3 इधर चलाएगा, कांस्टेंट है, पाई भी इधर चलाएगा। अब आर यानी 3r² हो जाएगा और डी आर अपान डी टी। अब शॉर्ट में कीजिएगा, डी वी अपान डी टी, 4/3 से 3 कट गया, 4 पाई। आर का मान क्या दिया, 1 का वर्ग कर देंगे। और डी आर अपान डी टी का मान क्या दिया, 1/2 दिया है। डी वी अपान डी टी, 2 दूना 4, अब भाई 1 का वर्ग यानी 2 पाई। यही हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। बुलबुले का लिखेंगे
बुलबुले बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अगर माइनस में आता तो लिखते हैं बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है, प्लस में आया है तो बढ़ रहा है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 है। यक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़िएगा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 कोष्टक में 2x+1 है। यक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मैंने इसमें क्या दिया है, गुब्बारा का परिवर्तनशील व्यास दिया है। व्यास किससे दर्शाते हैं, दिया है, लिखेंगे पहले लिखेंगे दिया, क्या दिया है, व्यास डी बराबर क्या दिया 3/2 ये दिया है। और त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, तो त्रिज्या क्या लिखते हैं, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है डी का आधा होता है, तो 3/2 इसका आधा कर देंगे 1/2 का। अब ये नहीं, यहाँ पर 1/2 थोड़ी होगा, यहाँ पर नहीं 1/2 होगा। अब इससे आप 2 समझेंगे, 1 कट जाएगा, 2 कटेगा नहीं, ये ऐसे चला जाएगा। ये देखिए पहले ध्यान से, ये क्या है 3/2 है। अब ऐसे है ना, अब इसी में लिख देंगे 1/2। अब इसके सीधा में गुणा है तो ये गुणा हो जाएगा, यानी r बराबर 3 2x+1 बटा 4, 3/4 2x+1 हो गया। ये हो गया, त्रिज्या निकल गया। अब और क्या चाहिए हमको, अब क्या ज्ञात करना है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, यानी x के सापेक्ष हमको निकालना है आयतन की परिवर्तन की दर। और कैसा है, गुब्बारा कैसा है, जो सदैव गोलाकार है, यानी गोलाकार माना गोलाकार गुब्बारा भी है ना। गोला का आयतन लगाएंगे, गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलज, यहाँ पर पहले मान रखिए r का मान क्या दिया, इतना दिया है, तो हम पहले मान रखेंगे v बराबर 4/3 पाई 3/4 2x+1 ये दे दिया। और क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, इस सब का क्यूब है, क्या है, सब का क्यूब है, हो गया। v बराबर 4/3 पाई 3 3 9 3 27 64 आएगा, यहाँ पर 2x+1 का क्यूब हो जाएगा, 3 9 27 4 16 64। v बराबर 9/16 पाई 2x+1 का होल क्यूब। अब x के सापेक्ष का है तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर अगर x के सापेक्ष नहीं दिया रहता है तो हम t के सापेक्ष करते हैं। अगर दिया है तो जो दिया है उसी के सापेक्ष, x के सापेक्ष x दिया है तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा dv/dx इक्वल 9/16 पाई, और इसका अवकलज करेंगे तो ये क्या होगा, आगे चलाएगा, यानी 3 2x+1 का स्क्वायर, और इसका एक बार अवकलज करेंगे, ये जो बचा इसका एक बार अवकलज करेंगे, 2 × 1 + 0, यानी dv/dx इक्वल टू 9/16 पाई, और ये क्या हो जाएगा 3 2x+1 का वर्ग, और ये 2 हो जाएगा, 2 से 8 बार में काट दीजिए, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dv/dx इक्वल dv/dx हो गया। और इधर क्या दिया है 9/9 3 27 27 8 हो गया, 8 ये 8 जो है 27 8 हो गया। अब पाई बचा है, पाई लिखेंगे, और क्या बचा है, और बचा है 2x+1 का स्क्वायर, किसमें आयतन है तो सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसे काट नहीं देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, दिया है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है। पहले क्या दिया, पहले देखिए जो भी दिया, पहले जो दे रहा है उसको लिखते चलेंगे। क्या दिया, एक पाइप है, मान लीजिए एक पाइप है, इसका क्या दिया, आयतन दिया है dv/dt, यानी 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रहा है। जो है एक पाइप है, ये पाइप गिर रहा है, गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाता है। ये इसे रेत गिरता है, क्या गिरता है, रेत गिरता है। जब रेत गिरता है तो एक शंकु बनाता है, क्या बनाता है, एक शंकु बनाता है, क्या बनाता है, एक शंकु बनाता है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की, यानी शंकु बनाती है, जिसकी ऊंचाई है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई यच है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की
आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी h बराबर r बाई छठा भाग। अब इसको इधर करेंगे 6h बराबर r, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी यच निकालना है। जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, किस दर से बढ़ रही है, दर भी निकालना है। तो हम ये देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, dv अपॉन dt इक्वल 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रहा है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव त्रिज्या का छठा भाग है, यानी r बराबर 6h। और क्या दिया है, हमको ज्ञात करना है dh अपॉन dt, ये ज्ञात करना है ना। तो अब हम लिखेंगे शंकु का आयतन, पहले लिखेंगे माना शंकु भी है, इसे लिखेंगे शंकु का आयतन शंकु का आयतन भी बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन भी बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम या तो r बराबर दिया, तो पहले हम इसको पहले बढ़िया से इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद करते नहीं तो आप फंस जाएंगे। 1/3 पाई r का मान क्या दिया है, 6h का वर्ग h, तो भी बराबर 1/3 पाई 36 h स्क्वायर गुणे h, 12×3 36, यानी भी बराबर 12 पाई h क्यूब। इतना दे दिया t के सापेक्ष। अब क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलज करने पर तो यहाँ पर देखिए क्यों t के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं। अगर दिया हो तब तो जो दिया है x के सापेक्ष दिया होगा, y के सापेक्ष दिया, उसके सापेक्ष अवकलज करेंगे। अगर नहीं दिया है तो हम t के सापेक्ष अवकलज करते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तब, यहाँ पर दे दिया है तो यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलज करने पर dv अपॉन dt इक्वल क्या क्या आया था, मान देखिए, dv अपॉन dt 12 पाई h का क्यूब, यानी 12 पाई इधर आ जाएगा, h का क्यूब 3h स्क्वायर, और एक बार h का करेंगे dh अपॉन dt, ये हो गया। dv अपॉन dt का मान दिया, क्या दिया, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दिया था, ये 12 पाई हो गया। h का मान क्या दिया है, h का मान दिया 4 सेंटीमीटर, 4 का वर्ग कर देंगे dh अपॉन dt, 12 से 12 कट गया। अब लिखेंगे यहाँ पर 1 बचा, ये सब क्या हुआ, भागा में चला गया, 3 × 4 = 16 पाई बराबर dh अपॉन dt, 16 × 3 = 48, 1/48 पाई dh अपॉन dt, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई की दर से, अरे मान नहीं लिखेंगे, वो एथी नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, स्क्वायर क्यों लगाए हैं, सेंटीमीटर बस रहेगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बस रहेगा, स्क्वायर नहीं लगाएंगे। h का मान पूछा है कि दर से, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ये हमारा क्या हो गया।